वेलकम बैक वियर्स, गुड हेल्दी मॉर्निंग। हम बात कर रहे हैं कंटामिनेटेड मेडिसिन पे। और सर, अब मेरा आपसे दोनों से ही सवाल है कि आपने कहा कि हर जगह फार्मासिस्ट होना चाहिए, ठीक है? नहीं मिलता हमें। हम हमारे गली नुक्कड़ कॉर्नर्स पे जो दुकानें हैं, जो कि जनरल स्टोर भी हैं और वहाँ पे फार्मेसी भी है, वहाँ पे कोई फार्मासिस्ट नहीं। एक इंसान खड़ा है, वही दूध दही भी बेच रहा है और वही दूसरे काउंटर पे जाके दवाई भी बेच रहा है। देखिए, हमारे यहाँ इस कानून में सख्ती लाने की ज़रूरत है। आपके पास इस वक्त कराची में 12 से ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि फार्मडी प्रोड्यूस कर रही हैं। Exactly, हाँ। और हर साल तकरीबन आप सिर्फ कराची में 1000 से ज़्यादा फार्मासिस्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं। वो कहाँ जाएंगे? इंडस्ट्री आपके यहाँ लग नहीं रही, जो लगी हुई है वो बंद हो रही हैं। अब ये लोग जब प्रोड्यूस हो रहे हैं, नेक्स्ट 5 ईयर्स में कराची में 10,000 फार्मासिस्ट क्या करेगा? आप एक प्लान बनाएं, बात मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ को बैठ करके प्रोग्राम बनाना चाहिए कि भाई कोई भी मेडिकल स्टोर बगैर किसी फार्मासिस्ट के नहीं खुलना चाहिए। अच्छा, पता है सर, एक मजे की बात बताऊं, इनिशियली ना वो लोग अपने खानदान में किसी डॉक्टर या किसी के नाम पे ना लाइसेंस ले लेते हैं शुरू में सिर्फ दिखाने के लिए। उसके बाद बैठता कौन है? कोई नहीं बैठता। नहीं, आपको बैठाना पड़ेगा। आप देखिए, बात ये कि आप मिडिल ईस्ट में चले जाएं, सऊदी अरब में, दुबई में, अगर फार्मासिस्ट काउंटर पे नहीं है, दुकान सील्ड हो जाती है परमानेंट। आपको ऐसा कानून बनाना पड़ेगा कि आपको जॉब भी मिल जाएगी, फार्मासिस्ट विल गेट जॉब, ठीक है। फिर आपका जो सोसाइटी है वो हेल्दी हो जाएगा, उसको प्रॉपर मेडिसिन मिलेगी। और फिर फार्मासिस्ट को पता होगा कि ये जाली अद्वियात नहीं है, ये कंटामिनेटेड नहीं है, ये एक अच्छी कंपनी की मेडिसिन है और अच्छे सोर्स से, अच्छे वेंडर से लिया गया है। तो ही विल इंश्योर एवरीबडी कि वो मेडिसिन जो ले रहा है वो सही मेडिसिन ले रहा है। अच्छा सर, व्हाट अबाउट द डॉक्टर्स? मैं कुछ पर्सनली ऐसे डॉक्टर्स को हम सभी जानते होंगे, जिस तरह आई नो स्किन डॉक्टर एंड फ्यू अदर्स, वो अपनी फॉर्मुलेशंस की दवाइयाँ बनाते हैं और वो अपने पेशेंट्स को अपनी बनाई हुई, जो पता नहीं वो रात को घोटते हैं, मिलाते हैं, क्या करते हैं उस दवाई का, वो देते हैं। और वो कहते हैं बाहर से कुछ नहीं लेना। वो इतनी इतनी शीशियाँ होती हैं जो उनके पास 400-500 रुपए की, और वो बस अपनी खुद बनाते हैं वो। तो सर, इन दवाइयों के ऊपर कोई वो नहीं है चेक एंड बैलेंस? इसको किसने देखा? यू नो, ये तो उस डॉक्टर ने खुद ही बनाई रात को, पता नहीं क्या कूट कूट के, और आपको सुबह में दे दी। तो सर, इसके ऊपर कोई नहीं है? नहीं, आपने कहा तो मेरे लिए भी ये इन्फॉर्मेशन है और अनफॉर्चुनेटली मेरी... सर, बहुत बड़े बड़े नाम है। मैं जमजमा में बैठे डॉक्टर की बात कर रही हूँ, आपको पता है। आई एम श्योर होगा, और इस पे कोई कंट्रोल किसी का भी नहीं, क्योंकि देखिए, पहले तो जो मेडिकल आपकी जो हेल्थ पूरी जो रेगुलेशन है, जैसे मैंने कहा कि 18th अमेंडमेंट के बाद जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के एम्बिट में कंट्रोल होती थी, वो भी अभी एक अबेंस में चले गई है। तो पहले तो ये पूरा जो वाक़या हुआ है, इसमें बहुत सारी चीज़ें आपने इससे लर्न करके इसमें आप प्रॉपर अगर सिस्टम को बना दें। देखिए, पहले तो फेडरल गवर्नमेंट हैज़ टू कम इन टू प्ले कि भाई ये वाक़या हुआ तो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री और पब्लिक, देखिए सबसे बड़ा इशू तो पब्लिक का है ना। चाहे एक, जैसे हुदा साहब ने शुरू में कहा कि एक इंसान की डेथ भी पूरे इंसानियत के लिए सही नहीं है। तो अनफॉर्चुनेटली हमारे पॉलिटिशियंस और जो फेडरल गवर्नमेंट है, चाहे प्रोविंशियल गवर्नमेंट है, सब ने इसको पॉलिटिसाइज कर दिया, मीडिया ने भी इसको सेंसेशनलाइज कर दिया। पूरी जो एक जो स्टोरी थी वो बन गई है, और अभी तक ना हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, ना हम उस पर जा रहे हैं कि इसके आफ्टर इफेक्ट्स क्या होंगे, तो हम कंट्रोल कैसे करेंगे। पहले बात तो ये है कि एक हेल्थ ड्रग रेगुलेटरी एजेंसी बननी चाहिए, जिसमें हेल्थ में फार्मेसी भी आ जाती है, हॉस्पिटल भी आ जाते हैं, मेडिकल कम्युनिटी भी आ जाती है, आपके लेबॉर्ट्रीज आ जाती हैं, दीगर जो हेल्थ रिलेटेड चीज़ें हैं वो सारी एम्बेड कंट्रोल में आनी चाहिए। उसको प्रॉपरली फेडरल लेवल पे होना चाहिए, फिर उसके सिस्टम बाकायदा प्रोविंशियल लेवल तक आ जाने चाहिए। उसको सिस्टम को लाएं, फिर अकाउंटेबिलिटी सिस्टम बनाएं, फार्मेसीज को कंट्रोल में लेके आएँ। जैसे हर फार्मेसी पे एक फार्मेसिस्ट होना मस्ट है, तो इट हैज़ टू बी इम्प्लीमेंटेड इन लेटर एंड स्पिरिट। जब रूल है तो आप उसको इम्प्लीमेंट क्यों नहीं करते? आपका सवाल कि ये जो अपने डॉक्टर्स अपनी दवाइयाँ बना के उसको कैसे कंट्रोल करते हैं, अगेन देखें, जब तक आप हेल्थ ड्रग रेगुलेशन अथॉरिटी या एजेंसी नहीं बनाएंगे, ये चीज़ें नहीं कंट्रोल होंगी। आपको इस पर इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी गवर्नमेंट को। ऐसे क्लिनिक्स पे छापे नहीं पड़ने चाहिए? बिल्कुल पड़ने चाहिए। छापे पढ़ के भी तो कोई हल नहीं होगा ना। देयर हैज टू बी अ सिस्टम। सील करें। अब ये तो अब मेरे को नहीं पता उसमें सिस्टम क्या है, रूल्स क्या है, लॉ क्या है इसका। अगर वो अलाउड नहीं है बनाना, तो फिर तो सील होना चाहिए बिल्कुल। If that prescription, सर, डॉक्टर इज एन एमबीबीएस डॉक्टर, वो फार्मासिस्ट नहीं है तो फिर नहीं, मैं आपको बताऊं, उसमें आपने जो सवाल किया उसका थोड़ा सा जवाब मैं आपको दे सकता हूँ कि जो स्किन स्पेशलिस्ट है ना, वो एक अपनी फार्मूलेशन रखते हैं। अच्छा, वो फार्मूलेशन कोई अपने घर से लेके नहीं आते, ये नेट पे भी मौजूद है, बुक्स में भी मौजूद है। अब उसमें क्वांटिटी और ग्राम का ऊपर नीचे करके उसे एक ऐसी फार्मूलेशन बनाते हैं, और वो फार्मूलेशन बनाते हैं आपके ऑथेंटिक मेडिसिन से, टैबलेट्स को क्रश करके,
उसमें सॉफ्ट पैराफिन मिलाएंगे या पेट्रोलियम जेली मिलाएंगे, वो एक अपनी फॉर्मुलेशन बनाते हैं और वो बाकायदा मतलब एक ऑथेंटिक सोर्स से बनाते हैं वो। और जहाँ वो बनाते हैं सर अभी तक जितनी दवाइयाँ बन रही थी ये भी ऑथेंटिक सोर्स से ही बन रही थी और आज हम उन्हीं दवाइयों को ब्लेम कर रहे हैं। नहीं, अभी तक ब्लेम कर रहे हैं हम। मेरा उसमें एक और भी कहना ये है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई, जो लोग ऑलरेडी मेडिसिन ले रहे हैं उनका ब्लड आप ले करके उसको इन्वेस्टिगेट करेंगे, उनके ब्लड में उस मेडिसिन की कितनी क्वांटिटी है। देखिए हर मेडिसिन की एक हाफ लाइफ होती है। जब आप मेडिसिन खा रहे होते हैं तो एक सर्टेन एक सीरम कंसंट्रेशन लेवल उसका मेंटेन होता है, तो आप उन पेशेंट से मिल जाएगा आपको। आप उसको चेक करके देखेंगे कि आखिर जो मेडिसिन वो खा रहे थे क्या उसी से हो रहा है या कोई और वजह है। हम अभी वजूहात में नहीं जा रहे हैं, ब्लेम गेम चल रहा है जैसे कि हारून साहब ने कहा। तो लेट्स कम टू द कंक्लूजन कि हम पहले इन्वेस्टिगेशन फाइनल कर लें, और इन्वेस्टिगेशन भी बिल्कुल न्यूट्रल होनी चाहिए। हाई कोर्ट के जजेस इन्वॉल्व हैं, उनको बिल्कुल फ्री हैंड दें आप, और एक एक्सपर्टीज़ होनी चाहिए उन लोगों के पास कि फार्मासिस्ट हैं या डॉक्टर्स हैं या लेबॉरेटरी जो आपके टेक्नीशियंस हैं, उनके साथ बैठ करके रिपोर्ट आ जाए। उसके बाद हम फिर फैसला करेंगे किसकी गलती है, और जिसकी भी गलती है उसको सज़ा मिलनी चाहिए। देखिए जज़ा, और जैसे साहब ने कहा, जज़ा और सज़ा का तस्वर नहीं है। मरने के बाद भी जन्नत और दोज़ख इसी बात पे है, जज़ा और सज़ा पे ही है। अब हम जज़ा और सज़ा ही के चक्कर में नहीं है तो फिर ये तो सब रायगा जाएगा सारा। सर मुझे एक बात बताइए, अभी तक जिन पेशेंट्स की डेथ हुई है थे तो सारे कार्डियक पेशेंट्स, कोई और पैथोलॉजी इनके अंदर थी कॉमन जो उन सब में थी? कोई ऐसी चीज़ सामने आई? देखिए अभी तक तो अनफॉर्चुनेटली जैसे बात कोई लेवर किसी का इन्वॉल्व हो, इस पे गौर ही नहीं किया ना। काफी देर से जो हमारा डिस्कशन हो रहा है इसमें किसी ने भी जी आपने अखबार की रिपोर्ट उठा के देखी, किसी ने भी पेशेंट हिस्ट्री नहीं देखी अभी तक। जैसे हुदा साहब ने कहा, ये तो मेन चीज है जी। तो अब देखें ना, आपने तो जैसे हुदा साहब ने कहा कि हमने ब्लेम गेम शुरू कर दिया इंडस्ट्री पे, हमने सीधा के सीधा ब्लेम डाल दिया। अगेन आप पेशेंट हिस्ट्री देखेंगे आपको पता चल जाएगा कि पेशेंट हिस्ट्री में वो डेंगू पेशेंट था नहीं था, उसमें क्या कॉम्प्लिकेशन थे कि नहीं थे, वो किडनी में कुछ था या उसके लिवर में कुछ था। हो सकता है कि इस मेडिसिन से उसको रिएक्शन भी हो सकता है, एलर्जी भी हो सकता है, उसको उसके लीवर अगर सही नहीं काम कर रहा तो ये मेडिसिन उसके लीवर को जाके और खराब करेगी। सब में कोई एक बहुत सारी कॉमन हो, बहुत सारी वजूहत होंगी, हजारों। हमें ब्लेम गेम से पहले उसकी इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए। हज़ारों मतलब सैकड़ों लोगों की जानें चली गई हैं, हमें उनको एक मौमा नहीं बनाना चाहिए बल्कि इस पे एक फाइनल डिसीजन। देखिए अनफॉर्चुनेटली कराची जैसे शहर में, नाम नहीं लेते हम हॉस्पिटल का, कार्डियक पेशेंट और बड़ा हॉस्पिटल, वन ऑफ द वेल नोन हॉस्पिटल द गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में ऑन अ डेली बेसिस अनफॉर्चुनेटली 24 डेथ्स होती हैं कार्डियक पेशेंट्स की। 24 आवर्स 24 डेथ्स। पेशेंट पहुंचते पहुंचते वहाँ पे वफात पा जाता है, वहाँ जाके उसको मेडिकेशन दी जाती है, वो वफात पा जाता है, क्रिटिकल कंडीशन में पेशेंट पहुंचता है। आज तक तो हमने उसकी बात नहीं की। देयर आर सो मेनी थिंग्स विच गोज इनटू द बॉडी। ड्रग्स भी जा रही है, हवा भी जा रही है, कंटामिनेटेड पोल्यूशन भी जा रहा है, हॉस्पिटल की चीजें भी जा रही हैं, वो खाना भी खा रहा है। देयर आर सो मेनी थिंग्स व्हिच इज गोइंग इनटू द बॉडी। उसकी तो हम इन्वेस्टिगेशन ही नहीं कर रहे। अच्छा सर, टाइम जो है वो बिल्कुल खत्म हो गया, तो सारी बातों से भी जो कंक्लूजन निकला है वो यही निकला है कि इंस्टेड ऑफ प्लेइंग अ ब्लेम गेम, हम लोग को उस कॉमन पॉइंट पे आना चाहिए जिसकी वजह से हो रहा है। और आप सब लोगों से सिर्फ एक रिक्वेस्ट है कि नेक्स्ट टाइम यू गो टू अ फार्मेसी, लुक फॉर अ फार्मासिस्ट, आस्क फॉर अ फार्मासिस्ट कि उनके पास फार्मासिस्ट वहाँ मौजूद हैं कि नहीं है। और सर बहुत बहुत शुक्रिया, हाँ जी सर बहुत बहुत शुक्रिया आपके आने का। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपके आने का। आप दोनों ने आके बड़ी अच्छी अपनी अपनी पॉइंट ऑफ व्यू से बात की, लेकिन हमारे पास वक्त बिल्कुल खत्म होता जा रहा है, छोटे से ब्रेक का वक्त हो गया, व्यूअर्स कहीं नहीं जाएगा, विल बी राइट बैक।